आज हमारे बीच पार्टी के विधायक नेता और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी उपस्थित हैं। पार्टी के विधायक दल के उपनेता सम्राट चौधरी जी नागमणि जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए माननीय विजय सिन्हा जी, पूर्व बिहार सरकार की मंत्री बहन सुचित्रा सिन्हा जी को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए माननीय डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी सुचित्रा दीदी को भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल कराते हुए विजय सिन्हा जी, आशुतोष जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, आशुतोष सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कराते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा जी, आशुतोष जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल कराते हुए अब बड़े माना से सभी नेताओं का अभिनंदन स्वागत। सामने से हट जाएंगे आप लोग ताकि अभिरुच जिंदाबाद, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद, अटल अडवाणी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही यहाँ पे उपस्थित हमारे सीनियर नेतृत्व, हमारे साथी नागमणि जी और हमारे विशिष्ट यहाँ पे उपस्थित अब तो कहूँगा भाजपा के नेतृत्व जो आज साथ आपके साथ मंच साझा करने का मौका मिला, आप सबको बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ उपस्थित सारे ही साथी, सारे हमारे मित्र, सारे भाइयों बहनों, आप सबको सबसे पहले बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए ये पर्सनली कहूँ तो बहुत ही कृतज्ञता भरा दिन है। मेरे लिए ये बहुत ही ह्यूमिलिटी का दिन है, क्योंकि जब मैंने IPS की नौकरी छोड़ी थी उसके पहले भी मैं आया था, तब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं आपके पास भी नमस्ते करके गया और हमेशा से मैं प्रभावित रहा। एक बात स्वयं सेवक होने के कारण से शायद कहीं ना कहीं मुझे हमेशा अगर इस देश का भविष्य, इस पूरे कहीं विश्व का भविष्य देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ही दिमाग में था कि तब तो खैर भाजपा पावर में नहीं थी, लेकिन संघ के माध्यम से जुड़ने के कारण से लगता था कि यही पार्टी अगर हमारे देश का कुछ भला कर सकती है, देश को उसकी पहचान दिला सके, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा ही हो सकती है। तो इसीलिए जब मैं सर्विस में था तो तभी काफ़ी अपने इसी देश के हित, अपने देश के इस भाव से प्रेरित होकर काम किया। और तब हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने बिहार जाना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को पूर्ण तरह से इस बात से सुनिश्चित हूँ कि अगर कुछ भला हो सकता है हमारे बिहार का भी और इस पूरे प्रदेश का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो सकता है। तो
इसी भाव से जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैं यहाँ संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से मानता हूँ कि अगर भाजपा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा। तो किसी भी तरह का, मैं हमारे मीडिया बंधु भी इस बारे में आज मैं मंच से इस बात की घोषणा करता हूँ, मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। मैं किसी चुनावी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए भाजपा जीता है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपने इस परिवार को, मैं भाजपा को भाजपा मजबूत है, मेरे मजबूत करने से नहीं होगा, भाजपा पहले से मजबूत है, मैं भी उसमें हाथ बटाना चाहता हूँ और अगर थोड़ी मजबूती बढ़ा सकूँ ये करना चाहता हूँ। बहुत सीखना है अभी मुझे, मैं तो जैसे IPS में ज्वाइन किया प्रोबेशनर था, मैं भी राजनीति का प्रोबेशनर हूँ, मैं सीख रहा हूँ और हमारे यहाँ नेतृत्व करता हमारे जितने अग्रज है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अनुज के रूप में मुझे कुछ बताइए, सिखाइए, मार्गदर्शन करते रहिए। आप सबसे भी मैं मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूँ और ये मानता हूँ कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम भारतवर्ष का ये सपना है कि इस पूरे विश्व का गुरु बनेगा, तो ये कुछ काम करके बनेगा, सिर्फ नाम से नहीं, और ये काम जमीन पे उतरता हुआ आपको हर प्रदेश में नजर आएगा जहां भाजपा की सरकार है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलके तन मन धन पूरा जीवन समर्पण ये करके हम भाजपा के लिए काम करें, क्योंकि अगर भाजपा मजबूत बनेगा तो बिहार मजबूत बनेगा, और बिहार मजबूत जब तक नहीं बनेगा भारत मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए मैं आज इस मंच से, मैं सर IPS में जब ज्वाइन किया तो हाथ उठा के शपथ लिया था तिरंगे के सामने, तो आज फिर मैं आपके सामने हाथ उठा के शपथ लेता हूं कि मैं जब तक जीवित हूं इस गेरुए में जिंदा रहूंगा, जब मरूंगा इस गेरुए के गौरव को ऊंचा रखते हुए मरूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा शब्द नहीं है, मैं भाव से प्रेरित हो रहा हूँ, मैं कृतज्ञ भाव से पूरी तरह से आज हम्बल होकर एकदम आप सबसे धन्यवाद कहता हूं। और मेरी किसी भी बात को अन्यथा ना ले, मेरा सिर्फ अपनी IPS की नौकरी छोड़ने का एक मकसद है कि हमारा बिहार आगे बढ़ना चाहिए, और इस बात का पूर्ण यकीन है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। तो आज सब मिलके हम लोग इस बात का वचन ले, कसम खाए कि जब तक जिंदा रहेंगे अपने भाजपा को, अपने परिवार को, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और इस मजबूत पार्टी के माध्यम से मजबूत बिहार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना मजबूत और विकसित भारत की रचना करेंगे। तो एक बार मेरे साथ सब दोनों हाथ उठा के कहेंगे, भारत माता की। भैया बहुत लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, ये ठीक बात नहीं है, भारत माता की। फिर से सबके दोनों हाथ उठने चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए, फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी में मेरा आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी ने मुझे पार्टी में उनके नेतृत्व में आया हूँ, और मैं क्या ही कहना चाहता हूँ कि दो कारणों से मैं आया हूँ। पहला, राजीव गांधी और तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि बिहार में वोटा चोरी होगा। कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट पे काट दिया गया, लेकिन दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने प्रेस स्टेटमेंट दिया कि तेजस्वी यादव का इस तरह का झूठ का बात विपक्ष कर रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि बिहार में आम जनता का जितना समस्या था, विपक्ष का जितना समस्या था, बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बाबू सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री
के नेतृत्व में बिहार का आम जनता का जितना डिमांड था सब इन्होंने पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और खास तौर से और शाहबाद के इलाका में ऑलरेडी ज्यादा सीट जीता है। मैं बिल्कुल डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताओं के नेतृत्व में मैं दिन और रात मगध और शाहबाद के इलाके में काम करूंगा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें 90% एनडीए के लोग को हम लोग वोट करेंगे। एक बात अध्यक्ष जी और हमारे नेतृत्व दल को बताना चाहते हैं कि मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम मिनिस्टर था, लालू जी का गुंडागर्दी के खिलाफ मैंने आरजेडी का 6 राज्यसभा का एमपी और 3 लोकसभा के एमपी को तोड़ करके और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपोर्ट किया था और उन्होंने मुझे सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनाया था। और इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी दोनों ने मुझे बुला के कहा कि नागमणि बिहार में लालू को हटाना जरूरी है। हमने कहा कि सर रामविलास पासवान जी को आगे कीजिए तब बिहार में हटेगा। और मैं अपने दोनों नेताओं के निर्देश पर मैं एलजीपी में आया, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिहार का इंचार्ज बना और टिकट के टाइम में अध्यक्ष महोदय टिकट के टाइम में बड़े पैमाने पर मैंने यादवों और मुसलमानों को टिकट दिया, भारी पैमाने पर डिवीजन हुआ और एनडीए की सरकार बनी। तो ये 2 कारणों से मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ और अब हमारा भी उम्र 70 साल हो गया। हम पर आरोप लगते रहा है इस तरह का। मैं अब बीजेपी में जीना और मरना है और हमारा क्षेत्र पूरा बिहार के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात है। गुजरात में कुछ ही दिन पहले सम्राट अशोक जयंती में 25 से 30 हजार लोग जुटे थे, उत्तर भारत के लोग, और वहाँ मुझे उद्घाटनकर्ता में बुलाया गया था। तो गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि नागमणि जी आप उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं, चुनाव के टाइम में जरूर गुजरात में जाइए। तो मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। कोई कंडीशन नहीं है, कोई मैटर नहीं है। आला कमान का जो निर्देश होगा, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो उनका निर्देश होगा, उसके अनुकूल दिन और रात पार्टी को मजबूत करने के लिए एडी चोटी का पसीना एक कर देंगे। हाँ, अध्यक्ष जी को एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं, बीजेपी सभी जाति समुदाय को लेकर चलती है, लेकिन जहाँ तक एक कुशवाहा का सवाल है, मैं जरूर कहना चाहता हूँ इस बात का कि बिहार में 3 नामों की चर्चा कुशवाहा समाज में होती है, बाबू सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि। जब सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र जी एनडीए में हैं, जब नागमणि आ गया तो मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ कि 100% कुशवाहा का वोट बीजेपी को जाएगा और एक वोट के लिए विपक्ष को तरसना पड़ेगा। ये मेरा ऐलान है और उसी के अनुकूल हम दिन और रात काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और विपक्ष को जब सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि आ गया एक साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो एक वोट कोई बाएं से दाएं करेगा। नागमणि जिंदाबाद। चेहरे एनडीए में हैं, नागमणि जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा है, आप अपने आप को कैसे जगह बनाएंगे जी? बीजेपी में कैसे जगह बनाएंगे? अरे यार, सबका बीजेपी है, सबको साथ लेके चलना है। सब हम लोग तीनों भाई मिल करके और विपक्ष को धुरमुस कर देंगे। जिम्मेदारी दी जाएगी चुनाव से पहले। वो तो शाहबाद के क्षेत्र में, शाहबाद मगध के क्षेत्र में कितना मजबूत कर पाएगी बीजेपी? लोकसभा चुनाव में काफी कमजोर वहाँ बीजेपी देखने में। मैं बोला ना बात को कि हमारा प्रायोरिटी मगध और जो शाहबाद प्रमंडल है वहाँ दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि वहाँ आरजेडी ज़्यादा सीट जीता है।
और 2025 का जो चुनाव होगा उसमें 90% एनडीए का एमएलए बनाएंगे। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। क्या ना वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी। मौका देती है तो सिन्हा जिंदाबाद। अगर मौका देती है तो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़िएगा? पार्टी अगर मौका देती है तो कौन सा भाई पार्टी जो निर्णय करेगी उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। चुनाव लड़ेंगे पार्टी डिसाइड करेगी, चुनाव लड़ने का लड़ेंगे।